नमस्कार। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है बाहरी हुए बाहर। बाहरी यानी कि स्थानीय उम्मीदवार नहीं होना, बाहरी वो बाहर हो गए क्योंकि उनको हार का सामना करना पड़ा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को सिर्फ कोरबा सीट पर दोबारा से जो जीत से मिली है उसी से वो संतुष्ट होना पड़ा है। लेकिन नतीजों में एक खास ट्रेंड भी दिखाई दिया, वो ये कि बाहर से लड़ने पहुंचे प्रत्याशियों को जनता ने बाहर का ही रास्ता दिखा दिया और इनमें सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार दुर्ग के थे। तो इन तमाम बातों पर चर्चा होगी क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कारण रहे होंगे हार के भी, उन पर समीक्षा भी होगी, आंकलन भी होगा। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा रहेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी ने 9 सीटों के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 10 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी के साथ कांग्रेस के दिग्गजों पर दांव की रणनीति भी धरी रह गई। लेकिन एक और ट्रेंड छत्तीसगढ़ की सियासत में सुर्खियों में है। जी हां, गढ़ के लोग लोकसभा चुनाव में लोकल के लिए पूरी तरह वोकल रहे। मतदाताओं ने स्थानीय बनाम बाहरी की जंग में स्थानीय प्रत्याशियों के पक्ष में फैसला सुनाया। लोकल के लिए वोकल हुआ मतदाता। 24 के चुनाव में हावी रहा बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा। मतदाताओं ने बाहरी प्रत्याशियों को चुनाव में नकारा। दुर्ग के 4 उम्मीदवार अलग अलग सीटों से हारे। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को मिली हार। ताम्रध्वज साहू को महासमुंद में मिली हार। सरोज पांडे को कोरबा में मिली शिकस्त। देवेंद्र यादव बिलासपुर से हारे। रायपुर के शिव डहरिया जांजगीर चांपा से चुनाव हारे। प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य को लेकर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साह भूपेश बघेल समेत कई नेताओं से जवाब मांग रहे हैं। तो हार से हताश कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के हमलों से बैकफुट पर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। कांग्रेस ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था। सभी के सभी को जनता ने नकारा और पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी हार है। बाहरी और स्थानीय के मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कोई बाहरी भीतरी नहीं होता। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि जनादेश जो भी मिला, लेकिन सभी बेहतर प्रत्याशी थे, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया था। वह चुनाव में इस तरह के कोई बाहरी भीतरी का ट्रेंड नहीं रहता। अब जनता ने जो जनादेश दिया है वही असली जनादेश है। वो बेहतर प्रत्याशी थे, इसलिए उनको टिकट दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव में लड़ाया था। हार जीत अपनी जगह है, सब लोगों ने भरपूर प्रयास किया। कांग्रेस की 10 गारंटी और 25 न्याय को लेकर जनता के बीच में भी हम लोगों ने गए। लेकिन मैं समझता हूं कि किन कारणों से जो मत का अंतर रहा उसको पता लगाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक सीट से ही संतुष्ट होना पड़ा है। इन सब के बीच स्थानीय मुद्दों को लेकर भी चर्चा तेज है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के नेता दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाकर हारे हैं। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने 24 के चुनाव में बाहरी उम्मीदवारों को बाहर का रास्ता दिखाने में गुरेज नहीं किया। तो देखिए, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी हो अपने लिए बेहतर प्रत्याशियों का ही चयन करती है क्योंकि वो जीतना चाहती है। कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, हारने वाले उस पर समीक्षा भी करते हैं और निश्चित तौर पर आकलन भी करते हैं। चलिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है। आदित्य नामदेव जी हमारे साथ स्टेट एडिटर जुड़े हुए हैं। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय सिंह ठाकुर है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। नवीन मार्कंडेय जी बीजेपी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपने चर्चा की शुरुआत करेंगे और खास पैनल सबसे परिचय आपका करवा दिया। सबसे पहले आदित्य जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। ये साफ है कि कोई भी पार्टी जो है हारने के लिए तो अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं करती, कुछ ना कुछ तो चूक हो जाती है। आपको क्या कुछ बड़ी चूक दिखाई दे रही है और कोई खास चीज आपको इस पूरे चुनाव के दौरान दिखाई दी हो? जी आदित्य जी। चलिए, मैं आदित्य जी के पास जाऊंगा, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राम अवतार तिवारी जी, यही सवाल आप ही से है
कि क्या कुछ खास आपने इस चुनाव में देखा, क्या कोई खास ट्रेंड, जिस तरह की हम चर्चाएं कर रहे हैं इसके अलावा भी कोई खास ट्रेंड आपको दिखाई दिया है? क्या वजह है कि एक पार्टी हारी, एक पार्टी जीती है? इतिहास देखें, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक समीकरण छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले से अब तक के देखेंगे तो लोकसभा में भाजपा को समर्थन मिलते रहा है और हर बार के कारण में अलग अलग होते हैं। इस बार जो है ये कहे जा सकते हैं कि ध्रुव के 4 बड़े नेता भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, सरोज पांडे समेत सब जो अलग अलग क्षेत्रों में जाति समीकरण संगठन के हिसाब से चारों को प्रत्याशी बनाया गया और चारों हार गए। अब इन क्षेत्रों में बाहरी प्रत्याशी का जो आरोप लगा वो सबसे ज्यादा लगा कोरबा में। कोरबा में सरोज पांडे पर ज्यादा लगा, कुछ क्षेत्रों में भूपेश बघेल पर लगा, फिर देवेंद्र यादव पर बिलासपुर में लगा। तो ये मुद्दा तो था मगर ये बड़ा मुद्दा नहीं था, मुद्दा था। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में 2 केंद्रीय दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा का आधार धीरे धीरे बढ़ा है, खासकर आदिवासी क्षेत्र देखें आप तो आप उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ सभी इन आदिवासी बेल्टों में इस बार फायदा भाजपा को हुआ है। तो उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में फायदा हुआ। हालांकि भाजपा ने इस बार प्रत्याशी बदले, संगठन को मजबूत किया, सरकार होने का डबल इंजन का फायदा हुआ। हालांकि भाजपा के प्रत्याशी कमजोर थे। अगर आप पिछला लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो 2 लोगों को छोड़कर, बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, 2 लोगों को छोड़कर सारे जो प्रत्याशी हैं वो 1 लाख के करीब या 1 लाख से कम से जीते। जबकि पिछले बार यही लोग इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा को ज्यादा बहुमत से फायदा हुआ था। तो पिछले बार ज्यादा वोटों का अंतर दिखा था, इस बार अपेक्षाकृत कम दिखा है। और वोटा परसेंटेज जो है भाजपा का थोड़ा बड़ा है, भाजपा कांग्रेस का थोड़ा कम हुआ है। तो समीकरण अलग अलग थे, मुद्दे अलग अलग थे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मुद्दे जो है हावी रहते हैं, उसका एक फायदा और समीकरण आज से नहीं, आपातकाल के समय भी कहा जाता है कि बस्तर ने लोकसभा के रूप में वही निर्णय लिया जो देश ने लिया था। जबकि उस समय आपातकाल जब लगा था उस समय बस्तर में न संचार था, न सुविधा थी, न गाड़ियां थी, तब भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फैसला लेते रहा है। तो कांग्रेस ने प्रत्याशी, चर्चित चेहरे, जाति समीकरण के अनुसार, ठीक है सर, को एक संसाधनों से लेस लोगों को प्रत्याशी बनाया, फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। अपेक्षाकृत भाजपा नए लोगों को दिया, संगठन तो बीजेपी को इसका थोड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया है। तिवारी जी, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा आपके पास। छत्तीसगढ़ के हमारे स्टेट एडिटर, स्टेट हेड जो है आदित्य नामदेव जी भी जुड़ गए हैं। आदित्य जी देखिए, मैं सवाल आपसे ये कर रहा था क्योंकि ये चुनाव बहुत ही अलग तरह का चुनाव रहा है। पिछली बार जैसी जरूर बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिली है, लेकिन पूरे देश भर में तो नहीं मिली। यहाँ कुछ स्थिति जो है यहाँ बीजेपी के पक्ष में दिखाई दी, लेकिन यहाँ भी हम लगातार ये कह रहे हैं कि स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दे यहाँ हावी रहे। खासकर उम्मीदवार के तौर पर भी अगर देखें तो जो बाहरी उम्मीदवार है उनको यहाँ पर सफलता नहीं मिले। क्या कुछ खास कारण देखते हैं या कि और भी कुछ ट्रेंड जो है आपने यहाँ दिखा है धरातल पर? देखिए ललित जी, छत्तीसगढ़ का मतदाता बहुत स्मार्ट है। वो समझता है कौन उसके नजदीक रहेगा और कौन जीतने के बाद गायब हो जाएगा। देखिए, अगर दुर्ग से देवेंद्र यादव और आकर बिलासपुर लड़ते हैं तो क्या वो बिलासपुर में रहेंगे? सरोज पांडे क्या भिलाई से आकर अगर कोरबा में लोकसभा चुनाव लड़ रही तो क्या जीतने के बाद वो कोरबा में रहेंगी? क्या वहां का मतदाता उनके पास अपने 2-4 काम लेकर जा पाएगा या उनसे काम करवा पाएगा? शिव डहरिया आरंग में रहते हैं, वो कहां जांजगीर में जाकर, मतलब पब्लिक को ये पता है उसको लोकल आदमी चाहिए। कम जो जांगड़े मैडम वहां से खड़ी हुई थी वो भी शक्ति की थी, लेकिन वो जांजगीर विधानसभा में आता था, माफ कीजिएगा जांजगीर लोकसभा में आता था, इसलिए उनको वहां से चुना गया। दुर्ग से जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो देवेंद्र यादव, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, जितने लोग बाहर गए, चाहे सरोज पांडे, सबको हार का सामना करना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय भी मोदी की गारंटी यहां पर काम की थी। नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार काम किया है, यहां भी किया है। निश्चित तौर पर आरक्षण और संविधान की जो बात कांग्रेस कर रही थी, छत्तीसगढ़ में अभी भी जातिगत जो समीकरण है वो कभी भी अलाउ नहीं करते। जो बेहतर कैंडिडेट होता है उसी को जनता वोट करती है। ये बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि जो मुद्दे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जगहों पर हावी रहे, उनको छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने उन मुद्दों की बात नहीं की, केवल विकास की बात की। नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया, इसलिए 10-1 फिलहाल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुद्दे बिल्कुल बदलते रहे। देश के मुद्दे कुछ अलग रहे, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने निश्चित तौर पर उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। धनंजय जी, आपके पास आऊंगा। कहाँ चूक रह गई? आपने ये बात समझी नहीं कि बाहरी कोई प्रत्याशी है वो कैसे काम करेगा, क्योंकि वहां पर लोग तो चाहते कि स्थानीय लोग आए, उनके उम्मीदवार वो बने ताकि वो उनके लिए विकास की बात कर सके। देखिए ललित जी, मेरा थोड़ा इसमें हटकर सोचना और हटकर मैं इसमें विवेचना किया हूँ। अगर हम बाहरी प्रत्याशी की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरोज पांडे जी को कम से कम 3 लाख वोटों से हारना था। अगर भूपेश बघेल जी की बात करूं या देवेंद्र यादव की बात करूं या मैं महासमुंद में तामस साहू जी की बात करूं, जिसपे अपन चर्चा कर रहे हैं कि वो उस लोकसभा क्षेत्र के निवासी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे सीटों में जो भी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता चुनाव लड़े हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस के हो, तो इनकी हार मुझे लगता है कि लगभग वहां पे 4 से 5 लाख वोटों की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा पिक्चर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, चाहे राजनांदगांव की बात कर लो या कोरबा की बात करो, दोनों जगह देखेंगे एवरेज 50,000 के आसपास के अंतरों में चुनाव हमारे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देश के चुनाव में कहीं भी प्रत्याशी में बाहरी का मुद्दा रहता है। इस प्रकार के मैं तो चीजों को फिर हल नहीं मानता जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। जरूर ये संगठन की भी कुछ बातें होती है और कुछ लोग बोलते भी हैं, इस बात से मुझे इनकार नहीं है। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं, कुछ स्थानीय स्तर के नेता होते हैं, कुछ मतदाता होते हैं, चर्चा का विषय होता भी है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात भी है कि वो अपनी बात को रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार चुनाव के परिणाम आए, रिजल्ट के बाद ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि बाहरी का मुद्दा कहीं पे हावी रहा होगा। ये जरूर है कि हम राज्य निर्माण के बाद हमारा परफॉर्मेंस हमेशा से आप देखेंगे तो 1 सीट 2 सीट का ही रहा है। इस बार हम कांकेर लोकसभा सीट में लगभग 1800 वोटों से हार गए हैं और वहां भी हमने अच्छे फाइट किया। राजनांदगांव लोकसभा सीट की बात करें लेकिन देखिए सर, लेकिन कुछ ना कुछ गलती रह गई। हो सकता है कि वहां के जो लोकल लोगों ने इस बात को समझ नहीं पाए। हो सकता है कि आप उनको वहां विकास की बात कर रहे हो, लेकिन वहां के लोकल लोग नहीं समझ पाए इस बात को। आके आप आकलन तो करेंगे, आगे जाकर करेंगे और उस पर शायद ये सब चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन उसके पहले नवीन जी का मैं रुख करूंगा। नवीन मार्कंडे जी बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन जी, देखिए, सरोज पांडे ने तो ये घोषणा भी कर दी थी कि कोरबा में वो जो अपनी निधि का उपयोग करेंगी, विकास का काम करेंगी। यहां भी देखिए ये मुद्दा फेल हुआ है आपका। भले आपको बाकी जगह बहुत अच्छी सफलता मिली है, शायद अगर आप ये कर ले तो क्लीन स्वीप भी मिल जाती है आपको। देखिए ललित जी, ये चुनाव है और चुनाव में कई समीकरण बनते हैं। संगठन के पास भी कई ऐसे समीकरण और परिस्थितियां रहती हैं कि निर्णय लेना रहता है। दूसरा तरफ है कि जब कोई बड़ा फेस होता है, राष्ट्रीय लीडर होते हैं या कई बार जनप्रतिनिधि रहते हैं जिनका अपना स्वयं का एक वर्चस्व रहता है, तो ऐसा अगर करते हैं तो उस दृष्टि से भी कहीं भी अगर स्टेट में कहीं भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो भी एक रहता नहीं है। दूसरा तरफ हमारा बाहरी का विषय भी नहीं था, क्योंकि सरोज जी वहाँ पहले हमारे पालक सांसद के रूप में उनको जिम्मेदारी दिए थे, जो लगातार वहाँ आना जाना रहना और लोगों के काम करना, दुख सुख में साथ रहना, ये भी उनका रहा है वहाँ पर। दूसरी चीज है कि समीकरण चुनाव में हार जीत बहुत समीकरण बनते हैं, उस हिसाब से मतलब इस पर आगे समीक्षा हमारे संगठन हम लोग सब करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है जिसके कारण वो सार्थक परिणाम नहीं आया, नहीं तो पूरा 11 को 11 ले सकते थे इस पर। ठीक, आदित्य जी, मैं जानना चाहूंगा, देखिए ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें बाहरी क्या होता है, देश तो एक ही है। वाराणसी से जो है प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए जाते हो तो है नहीं वाराणसी के, राहुल गांधी वायनाड से गए। हालांकि हम तमाम चीजों को देखें तो क्या वाकई जनता इस बात पर गंभीरता से सोचती है? क्योंकि ये तो देश सबका एक का है। अगर कोई प्रत्याशी ढंग से वादा करे तो उसको वहां का प्रत्याशी मान लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ललित जी, अगर मैं भूपेश बघेल की बात करूं तो भूपेश बघेल बाहरी के कारण चुनाव नहीं हारे।
ताम्रध्वज साहू के लिए बाहरी के कारण चुनाव नहीं हारे। ताम्रध्वज साहू साहू समाज के बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता रहे हैं, कांग्रेस के ओबीसी सेल के चेयरमैन रहे, राष्ट्रीय चेयरमैन रहे, तो बहुत सारा फर्क इस बात पे तो नहीं पड़ता। लेकिन मोदी की गारंटी कि हर स्टेट के अपने पैरामीटर्स होते हैं, मतदाताओं की सोच अपनी अलग होती है। छत्तीसगढ़ में जो कोरबा की हम बात करें, जो सरोज पांडे हारी, सरोज पांडे का हारने का सबसे बड़ा कारण यह है उनका कद इतना ज्यादा बड़ा है कि लोकल कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट नहीं कर पाया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वहां पर गोगप्पा, जो जीजीपी है वहां पर, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहती है। पिछली बार भी 37,000 वोट उसको मिले थे, इस बार भी 48,000 वोट मिले, और दोनों की हार का जो अंतर है, दोनों की, ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 41,000 है। मतलब साफ है जिसने गोगप्पा को मैनेज कर लिया वो जीता चुनाव। सीधी बात है, ज्योत्सना महंत ने गोगप्पा को बहुत हद तक मैनेज करने की कोशिश की और उसका फायदा उनको मिला, नुकसान सरोज पांडे को मिला कि वो कार्यकर्ताओं को, चूंकि वो कार्यकर्ता जो लोकल कार्यकर्ता था वो उनके साथ नहीं आया, दुर्ग के कार्यकर्ताओं ने पूरी कमान संभाली थी, वो एक बड़ा उनको नुकसान वहां पर उठाना पड़ा। और कहीं ना कहीं गोगप्पा ने जो साथ गोगप्पा को देना था बीजेपी का, वो कांग्रेस के पक्ष में गया, इसीलिए उनको ज्योत्सना महंत को फायदा मिला है। लेकिन एक बात तय है, देखिए छत्तीसगढ़ के लोग बाहरी और भीतरी का फिलहाल फर्क तो नजर आता है। इसी का कारण है कि जितने लोगों ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरी जगह वो गए, वो फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में हारे। तिवारी जी, मैं आपका रुख करूंगा। देखिए, क्या वाकई ये बात है, क्योंकि जो कार्यकर्ता वो चाहता है कि उनके नेता को वहां से टिकट दिया जाए, और वो बाहरी अगर कोई नेता आता है तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता उनके क्षेत्र के होते हैं, भले एक ही पार्टी हो, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता चाहता है कि उनके नेता को मिले। ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता जो असंतुष्ट हो जाता है और अपनी पार्टी को हराने के लिए काम करने लग जाता है, क्या वाकई ये ट्रेंड होता है? पार्टियों के कार्यक्रम चलते हैं, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जयंती, योजनाओं को लाभ पहुंचाने का, ये स्थानीय कार्यकर्ता करता है। स्थानीय कार्यकर्ता निर्देश देता है, मीटिंग लेता है, बड़े नेता जाते हैं वहां करते हैं। तो 5 साल जो सेवा है उस जिले में, उस विधानसभा में, उस लोकसभा में लोकल कार्यकर्ता करता है। तो लोकल कार्यकर्ता को ही तवज्जो दिया जाना चाहिए। वो वहां के तासीर को समझता है, वहां जाति समीकरण को समझता है, वहां पे कौन नुकसान पहुंचा सकता है, कौन फायदा पहुंचा सकता है, किसको तवज्जो देना है, वहां की राजनीतिक तासीर को वो समझता है, क्योंकि वो 365 दिन वहां पे राजनीति करते रहता है, तो उसका हक उसी का बनता है। परंतु कई जगह में जो बड़ी छवि के नेता हैं, चर्चित चेहरे हैं, संसाधनों से लेस चेहरे हैं, और जिनकी छवि अच्छी है, ऐसे लोगों को उतारने का प्रयोग किया जाता है। हम इसके पहले देखिए नांदगांव में जिस तरह विद्याचंद्र शुक्ल जी गए, वहां हार मिली। इसके पहले कई लोग ऐसे गए हैं, उनको हार मिली है, क्योंकि लोकल कार्यकर्ता जो काम करने वाला तो वही है। आप छत्तीसगढ़ का पिछला चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा का जो कार्यकर्ता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की टीम अच्छी है, वो अपने कम संसाधनों में अपनी सरकार के जो घोषणा पत्र है पहुंचा पाया, समर्पित टीम है। तो ठीक है सर, ये समझ गया मैं आपकी बात। एक कमेंट लेना मुझे, कांग्रेस हार गई, मेरे पास समय कम है जी। बिल्कुल, तो कार्यकर्ता का जो है वो भूमिका चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं की भूमिका रहती है, आप कह रहे हैं तिवारी जी। और मैं यही बात पूछना चाहूंगा धनंजय जी से। धनंजय जी, क्या आपके पास स्थानीय कोई नेता नहीं था, और ये लगातार कहा भी गया चुनाव से पहले कि कोई नेता जो है चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं है? स्थानीय स्तर पर आपके पास कोई नेता ही नहीं था चुनाव लड़ने के लिए? देखिए ललित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सवाल जो उठा रहे हैं, ये कपोल कल्पित सवाल है कि आपका नेता था। भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वाभाविक बात है, प्रदेश के नेता हैं, वो राजनांदगांव के भी नेता हैं, वो दुर्ग के भी नेता हैं, वो रायपुर के भी नेता हैं, और सरगुजा के भी नेता हैं। ताम्रध्वज साहू जी गृह मंत्री रहे, वही प्रदेश के नेता हैं, चूंकि गृह मंत्री तो प्रदेश का ही होता है। शिव कुमार टहरिया जी मंत्री रहे, और हमारे देवेंद्र यादव जी युवा कांग्रेस की भी अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय लीडरशिप भी की है। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए सारे ना, और ये सभी के नेता हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब प्रत्याशी चयन की बारी आती है तो जो बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है, उस आधार से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी देने का काम किया है, और उसके अच्छे ही परिणाम आए हैं ना। जैसे शुरुआती दौर में रामर तिवारी जी ने कहा कि वोट का जो अंतर का जो डिफरेंस था वो कम हुआ है। तो अगर बाहरी वाला मुद्दा होता तो जो 2019 का जो वोट का अंतर था हार जीत का, वो जस्ट डबल हो जाता। वो तो नहीं हुआ। तो ये वोट बता रहे हैं ना कि देश के चुनाव में बाहरी और भीतरी वाला मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं एक आखिरी कमेंट नवीन जी, आगे परफॉर्मेंस, बिल्कुल नवीन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी कमेंट सर, समय कम है। देखिए, बाहरी वाला विषय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, क्योंकि
जिस तरह से देखते हैं कि एक बड़े चेहरे और एक बड़ा लीडर रहता है, देश भर में नेतृत्व करता है, तो पार्टी संगठन जहां उचित लगता है या जहां समीकरण बनता है उसके हिसाब से उनका चयन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बाहरी भीतरी वाला कोई विषय। चलिए ठीक है सर। आदित्य जी कुछ कहना चाहते हैं, एक आखिरी कमेंट आदित्य जी। जी जी ललित जी, देखिए बाहरी का फर्क तो पड़ता है। अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अजीत जोगी महासमुंद जाकर लड़े थे, उन्होंने चंदूलाल साहू के नाम से, उनके ऊपर आरोप ये लगा, चंदूलाल साहू के नाम से 14 कैंडिडेट उन्होंने खड़े कराए अलग अलग पार्टियों के, लेकिन फिर भी वो चुनाव हारे। विद्याचरण शुक्ल रायपुर छोड़कर महासमुंद गए, चुनाव हारे। तो देखिए बाहरी का तो फर्क छत्तीसगढ़ में शुरू से रहा है और शायद वही फर्क यहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निश्चित ही आपने सही कहा। देखिए मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन उन मुद्दों का आकलन करना जरूरी है। हारने वाली पार्टी को भी देखिए, जीतने वाली पार्टी को जिस तरह से सोचना होता है बहुत सारी चीजें कि आगे वो किस तरह से अपनी जीत को सेलिब्रेट करे और उसको बरकरार रखे, वैसे हारने वाली पार्टी को सोचना है। 5 साल बाद फिर चुनाव है, फिर सामने जाना है, तो निश्चित तौर पर यह सोचना है कि क्या गलतियां हैं, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर वाकई स्थानीय और बाहरी का मुद्दा यहाँ पर काम किया है, आप चलिए मैं कहता हूँ धनंजय जी से भी कि आकलन करेंगे, पार्टी जो आकलन करेगी, समीक्षा करेगी, उनमें निकल के बहुत बात सामने आएगी और उनसे समझ में भी आएगा कांग्रेस पार्टी से कि कहां चूक हुई है, उनको कहां दुरुस्त करना है, और दुरुस्त करना अच्छी बात होती है कहीं भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चारों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बंसल न्यूज़ पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए आज का हमारा मुद्दा बाहरी हुए बाहर, क्योंकि हमने इस जो चुनाव में ये ट्रेंड देखा है। आगे आने वाले समय में समीक्षा होगी, आंकलन होगा, तब और भी मुद्दे सामने आएंगे और भी गलतियां सामने आएंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार।